श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग जो आपकी बहुत ज़्यादा बुक हो चुकी है, तो आप प्लीज़ इंतज़ार करिए। आपको जो टाइमिंग दी गई है उसी टाइम पे आपको रीडिंग मिल जाएगी। और अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं और टाइम से मैसेज कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, तो बहुत ज़्यादा मतलब बुकिंग होने की वजह से अभी थोड़ा सा आपको लेट आपके मैसेज का जवाब मिल रहा होगा। डियर, आपके भी मैसेज का जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक साथ सभी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिनकी रीडिंग बुक है वो लोग भी थोड़ा आराम से रहें, आपके टाइमिंग पे आपको रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपको प्रेम से राधे राधे। अगर डियर आपने स्टोन्स के लिए बुकिंग की है, स्टोन्स के लिए बुकिंग की है तो स्टोन्स भी आपको टाइम पे मिलेंगे, उसके लिए भी आप वेट करिए। अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में आपको सोचना है पहले कि उनके साथ वक्त कैसा है, उनके साथ बातें कितनी अच्छी हुई हैं, मतलब पूरी जो इमेज है ना उसे फील करना है फिर से। उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करिए, एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए उनके मन में क्या चल रहा है। हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जून, नवंबर, फरवरी, मार्च, अगस्त। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 16 तारीख, 12 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है जे, एस, ई, पी, टी, के, बी, आर, जे, एम, वी, सी, के। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है इनके साथ कुछ गलत हुआ है, इनके साथ कुछ गलत हुआ है, उसका न्याय होना चाहिए। ये लोगों के साथ बहुत अच्छा करते हैं लेकिन इनके साथ गलत होता है। तो ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इंसाफ दो, मेरे साथ इंसाफ करो। कितना ही हम स्ट्रगल करें ज़िंदगी में, उसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिए। इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसी है जो शिकायतों से भरी हुई है, वो परमात्मा से हो या फिर इंसानों से हो, सिर्फ और सिर्फ शिकायतें। मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ बेहतर नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा इंसान नहीं आया, मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए जो मुझे नहीं समझते हैं। आप समझ लीजिए इनकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि ये हर किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, अपने काम में बहुत अच्छा करते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बदले में इन्हें अच्छा नहीं मिलता है, इन्हें ऐसा लगने लगा है।
अभी ये ज़िंदगी से बहुत निराश बैठे हैं और हर किसी के लिए इनके मन में शिकायतें हैं। वो आप हो या फिर कोई और हो, सिर्फ़ और सिर्फ शिकायतें। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने भी वही किया है जो इन्हें नहीं लगता था। जो लोग करके गए हैं इनके साथ, उन्हीं में से आप भी हैं। तो डियर, इनके मन में अभी शिकायतें हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता, और इस वक्त ये परमात्मा से भी रूठ चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी से ये मुसीबतें ख़त्म क्यों नहीं होती हैं। कब ख़त्म होंगी? जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तब। जैसे लोग कहते नहीं, आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में वो कल कभी आता ही नहीं है जो कभी कुछ ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ तो होता बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसमें से भी कुछ कमियां निकाल लेते हैं। तो ये उन्हीं में से हैं। अगर आपने इनके लिए 99 चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, 99 चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, लेकिन एक चीज़ आपने अपनी रख दी है ना, तो आप गलत हो गए हैं। ये उन 99 चीज़ों को साइड रख चुके हैं। बस फ्रंट में क्या है, जो आपने एक अपने लिए सोच लिया या फिर अपने लिए कोई बात ऐसी कह दी है, बस वो गलत हो गया है। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए, इन्हें पूरी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। ये ऐसे एनर्जी के इंसान हैं, इन्हें पूरी ज़िंदगी कोई खुश नहीं रख सकता, क्योंकि इस वक्त इन्हें परमात्मा से भी शिकायत हो चुकी है। ये इतना पूजा पाठ किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में क्या मिला? हम सबको समझ रहे हैं, हम सबके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें हर एक चीज़ में मतलब दिखता है। ये हर रिश्ते को मतलब से निभाते हैं। अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी मतलब होता है। वो बोलने के लिए कुछ भी बोले कि हमने जो भी किया वो बिना स्वार्थ के किया, लेकिन इनके हर एक काम में स्वार्थ जुड़ा होता है। तो डियर, ये समझ लीजिए कि इस वक्त इन्हें शिकायत भी ईश्वर से हो रही है, इसलिए क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ईश्वर की पूजा की, मैंने ईश्वर की भक्ति की, इतना सब कुछ किया, इतने व्रत किए, इतना मतलब उनके सत्य कर्मों पे चले, लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हो सकता है इनकी थोड़ी सी परीक्षाएं ले ली हो, तो इन्हें ऐसा लगा कि अगर हम इतना सब कुछ कर रहे थे तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ। और इसी वजह से ये परमात्मा से और हर एक रिश्ते से दूर होते जा रहे हैं। आपने सबरी की कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सुनिएगा, एक बार यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करके सुनिएगा। सबरी ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ ये सोचा कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। उसने बहुत प्रेम से, निष्ठा भाव से, सबरी जी ने राम जी के लिए डेली फूल बिछाना, आंगन बहारना, सब कुछ करना कि एक दिन तो राम जी इस कुटिया में आएंगे। सब लोग कहते थे कि राम जी नहीं आएंगे, ये डेली करती हो लेकिन राम जी नहीं आएंगे। वो कहती थी नहीं, अगर कभी आ गए और उन्हें कांटा चुभ गया तो क्या होगा? आपको पता है? उसको अगर ये आ जाता है कि इतने साल मैंने किया फिर भी राम जी नहीं आ रहे, तो फिर वो नहीं आते। क्योंकि कुछ तो परीक्षाएं देनी पड़ती है ना। आप छोटी मोटी चीज़ की तो डिमांड नहीं कर रहे, आपको हाई लेवल की चीज़ चाहिए, तो फिर हाई लेवल की परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं ज़िंदगी में। तो कुछ इसी तरह से लोग कहते रहते थे, पर उसके मन में कभी ये बातें नहीं आती थी। उसने बस अपने हिसाब से जो सही था उसे करते रही, और बाद में राम जी आए भी और उसके हाथों से उसके जूठे बेर भी खाए। इसीलिए कहते हैं ना कि कौन कहता है कि राम खाते नहीं, सबरी की तरह उन्हें कोई खिलाता नहीं। तो अब आप सोचिए, इन के बारे में, जिनके बारे में आप देख रहे हैं रीडिंग, इन्होंने बस थोड़ा सा किया है और शिकायतें रख दी हैं। हो सकता है इस बार इनकी परीक्षाएं ले रहे हो, इन्हें और बेहतर चीज़ देने चाहते हो, लेकिन इन्होंने सवाल खड़े कर दिए ना ज़िंदगी में। तो अभी इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि इनके मन में बहुत शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है, जिसने किया है उसके लिए भी और जिसने नहीं किया है उसके लिए भी। अगर किसी ने इनके लिए कुछ साल
कुछ साल कुछ काम बिना स्वार्थ के भी किए हैं, तो अब इन्हें उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने बारे में सोच लिया है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि अब उसका मेरा इतना ही रहा हो। इन्होंने किसी भी रिश्ते को पॉजिटिविटी से ख़त्म किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। वो इंसान अच्छा नहीं था, वो धोखेबाज था, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, ये था, वो था, मतलब सिर्फ नेगेटिव। ये पॉजिटिविटी से कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं है, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, आप जिसके लिए भी देख रहे हो। इन्हें हो सकता है कि इनके हिसाब से चीज़ें ना बदलती हुई दिखी हों, इनके हिसाब से चीज़ें ना हुई हों, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत निराश है। इन्हें सारी चीज़ें ख़राब होती नज़र आ रही हैं। ना ही इनकी फैमिली के लोग इन्हें समझ रहे हैं, ना ही रिलेटिव समझ रहे हैं, ना ही कोई और। क्योंकि थोड़े चेंजेस इन्हें खुद भी करना चाहिए, थोड़े चेंजेस इन्हें खुद भी करना चाहिए। क्योंकि जब हम ज़मीन से आसमान की तरफ उठते हैं तो पता चलता है कि हम कुछ तो बेहतर मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, वो करियर में हो या फिर रिश्तों में हो या किसी भी चीज़ में हो। अगर एक दो लोग आपको नहीं समझ रहे तो उसकी वजह से आप गलत नहीं होते। लेकिन अगर आप आसमान में बैठे थे, करियर हो या फिर रिश्ते हो, अगर आप नीचे गिरते हुए आ रहे हैं तो फिर समझिए कि हो सकता है कि शायद मुझ में भी कोई कमी हो। अगर आपका पहले करियर बहुत अच्छा था, आप बहुत अच्छे स्टेबल थे, पैसे में थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी चीज़ें थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे आप निम्न स्तर पे आते गए, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अच्छाई की वजह से गिरी है। हो सकता है कुछ चीज़ें आप में अच्छी ना हो, आपने खुद को वक्त के हिसाब से बदला नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग वक्त के हिसाब से बदलते नहीं है, इस वजह से भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। उन्हें लाइफ स्टाइल से बेहतर चाहिए होता है, लेकिन लाइफ के वक्त के अकॉर्डिंग वो खुद को बदलते नहीं हैं, तो इसी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। तो इनका भी नज़रिया कुछ इसी तरह से है। ये खुद का कोई भी रूल, कोई भी मतलब माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते, दूसरों को बदलना चाहते। और आज के टाइम में हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, और खुद के बारे में वो अपने को हमेशा परफेक्ट ही समझते हैं कि वो बेहतर है। और आप उनको निम्न स्तर का दिखाने की कोशिश करें, उन पे अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको छोड़ देंगे। कितने ही आपके साथ काम उनके बन रहे हो, कितना ही सब कुछ वो छोड़ देंगे। तो जब हमें किसी के साथ बढ़ना होता है तो तालमेल बैठाना होता है, कभी झुकना होता है, कभी झुकाना होता है, कभी मान जाना होता है, कभी मना लेना होता है। तो डियर, इनमें ये आदत नहीं है, इस वजह से इनकी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। छोटा बड़ा यहाँ कोई भी नहीं है, सबकी सोल है, सबके अंदर वही प्राण है, वही प्राण शक्ति है, सब एक है। सबको एक दिन मर के जाना है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेहतर रिश्ते नहीं बन पाते हैं। तो डियर, इनके साथ भी ऐसा ही हाल है। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं तो ये खुद को बदलना नहीं चाहते, इस वजह से इनकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ रही हैं। अगर ये बहुत स्टेबल है, इनके पास बहुत पैसा है, तो अगर इनके पास पैसे का एटीट्यूड है तो सिर्फ इनके पास पैसा ही रह गया है। लोग चले गए हैं, पैसा रह गया है। क्योंकि हर एक इंसान पैसे से रिश्ता नहीं निभाता है। कुछ लोग होते होंगे, पैसे से आप भोजन खरीद सकते पर भूख नहीं, पैसे से आप महंगे बिस्तर खरीद सकते पर सुकून नहीं, नींद नहीं खरीद सकते। तो हो सकता है इनके पास पैसा हो लेकिन कोई सुकून ना हो। तो अब ये बहुत अकेले हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई समझने वाला नहीं है, सब धोखेबाज है। इन्होंने कहीं भी खुद को गलत एक बार नहीं समझा है कि ऐसा क्या हो गया जो हम अकेले हो गए। तो डियर, ये अभी बहुत ज़्यादा निराश है, ज़िंदगी से उदास है, इन्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा, हर एक इंसान इन्हें गलत नज़र आ रहा है, ये किसी पे भी भरोसा कर नहीं रहे, सिर्फ खुद को बेहतर समझ रहे हैं। इनकी ऐसी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप मेल हो फीमेल हो डियर, आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें, और हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए।
अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रही है उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 14 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है E, G, T, U, C, L, F, R, K, T, B, A। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बर्थ मंथ उनका भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, मार्च, जनवरी, जुलाई, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अभी इनके मन में क्या चल रहा है। इनके मन में अभी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो इनके अंदर एक बात है कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो कोई काम हो या फिर कोई रिश्ता हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में ये बहुत सोचते हैं। अगर इन्होंने एक बार सोच लिया कि हाँ इस काम को करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इनका मन करेगा कि करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, करें या फिर ना करें। मतलब आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इस वजह से ये हर काम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये आपके रिश्ते में भी हो सकता है। हो सकता है अभी आपसे बातचीत हो रही हो, हाल फिलहाल में आप मिले हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या सही रहेगा ये रिश्ता, क्या ये इंसान भरोसे के काबिल है। ऐसा तो नहीं कि अभी बात कर रहे हो बाद में चीट करे फिर। तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आप ये समझ लीजिए, जो चीज़ बहुत अच्छी भी होती है ना, उसके बारे में भी ये सोच सोच के ख़राब कर लेते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें शक बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई काम इन्होंने भी किया है और इन्हें पता है कि हाँ वो काम हो गया, लेकिन मन में आ गया कि नहीं यार नहीं किया है, मुझे लग रहा नहीं, वो चीज़ घर पे भूल गए हैं या फिर ले आए हैं, तो फिर आप समझ लीजिए इस तरह का शक हो जाता है कि अगर उसे ना चेक कर ले तब तक इनके दिमाग से वो बात नहीं निकलती। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में रहते हैं और हो सकता है कि ये आदत आप में भी हो। अगर कोई काम को लेकर डाउट हो गया तो फिर हो गया। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कैसा रहेगा। अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी के साथ मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा फैसला लेने के लिए भी सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्या सब कुछ सही रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। तो डियर, ये समझ लीजिए इन्हें अभी ट्रस्ट इशू है। जब तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं कर लेते आपसे, पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए नहीं जान जाते, 1 साल 2 साल या फिर मतलब कुछ ऐसा पावरफुल प्रूफ इनके हाथ में ना हो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इनके ही हैं, तब तक ये इन्हें भरोसा नहीं है। हो सकता है ये आपसे बोलते भी हो, कसम खाकर कहो कभी छोड़ोगे तो नहीं। आप बहुत बार बोल चुके हो, लेकिन फिर भी इन्हें ट्रस्ट इशू बना हुआ है।
ये भी समझ सकते हैं कि पहले ये धोखा खा चुके हो, तो इस वजह से ये आप किसी पे जल्दी भरोसा ना करते हो। तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है। ये आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो या फिर अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, जिसके लिए भी देख रहे हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा टेंशन में तो है अपनी ज़िंदगी को लेकर कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, लेकिन भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे होंगे, हो सकता है अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए देख रहे हो। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो, बहुत कुछ, कई साल लगा दिए हो इस रिश्ते को सुधारने में, लेकिन फिर भी आप कुछ भी ना कर पाए हो। आप कुछ भी ना कर पाए हो, परेशान के परेशान ही रहे हो। और अभी इनसे हो सकता है आपकी बात ना हो रही हो। अगर बात हो भी रही हो तो उतनी ख़ास बात ना हो रही हो। तो आपको बता दें, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इनसे अगर शादी करना चाहते हैं या फिर इनकी शादी हो गई, आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जब किसी को बार बार धोखा देने की आदत हो जाती है ना, तो फिर वो कभी नहीं सुधरता। वो मेल हो फीमेल हो, वो कभी नहीं सुधरती। तो डियर, इनकी इसी तरह की आदत हो चुकी है। अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये पॉजिटिव होकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, या फिर आप इनके साथ ही रहते हैं और आपको लगता है कि ये आज नहीं कल सुधर जाएंगे, तो डियर आप बहुत गलत उम्मीद कर बैठे हैं। बहुत गलत उम्मीद लगा बैठे हैं और गलत इंसान से लगा बैठे हैं। ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे और कभी नहीं बदलेंगे। आपको जैसा लगता है ना कि आज नहीं कल सब कुछ बेहतर होगा, तो वो कल आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। वो 1-2 दिन के लिए आ सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं आ सकता। 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि 1-2 दिन ऐसा लगे कि हाँ सब कुछ बेहतर हो रहा है। 1-2 दिन आपको कॉल मैसेज करे, आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करे, आपको बहुत अच्छे से समझे समझाएं, तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी की उम्मीद मत लगाइए। अगर आप हो सकता है सोच रहे हो कि आप कानूनी तौर से लड़ेंगे झगड़ेंगे अपना हक लेंगे, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो प्यार नहीं पा सकते। भीख मिल जाएगी आपको, लेकिन तिल तिल के मरेंगे। एक बार का मरना फिर भी बेहतर होता है। लोग कहते हैं ना, तिल तिल के मरना, घुट घुट के मरना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसी ज़िंदगी आपकी हो जाएगी, ना आप रो पाएंगे ना आप किसी से कह पाएंगे। अगर अभी भी आपको खुद को संभालने का मौका मिल रहा है तो खुद को संभाल लीजिए, वरना पूरी ज़िंदगी आप लगा देंगे और कोई आपको समझने वाला नहीं मिलेगा। अगर अभी आप खुद को संभाल लेंगे तो पूरी ज़िंदगी कम से कम आप इतने तो सुकून में रहेंगे कि किसी की बातें आपको नहीं सुननी पड़ेंगी, ना ही कोई आपको ट्रोल कर सकता और ना ही किसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि अभी आप समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए मतलब देख रहे हैं जिनके पीछे आप बहुत भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, ये आपका रिश्ता काफ़ी साल पुराना हो, 5 साल 3 साल इस टाइप से मतलब पुराना हो, और अब वो इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं अचानक से। अब वो अचानक से आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई गहरा असर नहीं हो रहा है। हो सकता है वो 1-2 दिन आपको कॉल मैसेज करते हो, सब कुछ ठीक रहता हो, लेकिन फिर से वही। तो आप समझ लीजिए कि सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हो उन्हें आप जगा नहीं सकते। ब्लैक मैजिक का भी असर 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता। अगर ये आपको वक्त वक्त पे मतलब एक तरह से आते हैं, मैसेज करते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक तरह से जाने नहीं देना चाहते हैं। जब इन्हें ऐसा लगता है कि आप खो जाएंगे, आप किसी और के हो जाएंगे, तो ये आपको अटेंशन देने लगते हो, लेकिन उसके बाद फिर से वही सब कुछ। तो डियर, इनके पीछे मत भागिए, इनके पीछे मत भागिए। अगर आपको लगता है ये आपसे ज़्यादा स्टेबल हैं, आपसे ज़्यादा सुंदर हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, और आपको अटेंशन देने वाले और भी लोग हैं। रोज़ के शाही पनीर और ये क्या कहते हैं, भटूरे, नान ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अगर रोज़ आपको दाल रोटी भी मिल रही है ना,
तो वो बेहतर है। अगर आपको अटेंशन देने वाला इंसान आपसे कम स्टेबल है, कम सुंदर भी है, तो भी आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिसे आप चाहते हैं उससे कभी आपको प्यार मिलेगा ही नहीं। इस उम्मीद में आप पूरी ज़िंदगी कुढ़ते रहेंगे, इस उम्मीद में आप पूरी ज़िंदगी मरते रहेंगे। लेकिन जो आपको चाहते हैं उन पे ध्यान देंगे तो एक ना एक दिन आप सुकून पा लेंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। जिनके पीछे आप भाग रहे हैं वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो डियर, उन पे ध्यान दीजिए जो आपको चाहते हैं, जो आपके पीछे नहीं भाग रहे, जो आपसे दूर भाग रहे, जाने दीजिए। जब आप खुद को संभाल लेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने खोया क्या है। ठीक है, किसी के पीछे मर जाने से कुछ नहीं होता है। खुद को संभाल करके उसके सामने इस काबिल दिखाइए कि अब वो सामने भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे इंसान के लिए क्या मरना जिसे जीते जी फ़र्क ना पड़े, तो आपके मरने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो किसी की वजह से अपने आप को परेशान मत करिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।